साल 2025 इसके अंदर शनि ग्रह का क्या विशेष महत्व रहने वाला है, और ये अगर मैं राशियों की भी बात कर लूं तो ये किन किन राशियों पे इम्पैक्ट डाल सकता है? देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन 2025 तो शनि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो शनि देवता कुंभ राशि में बैठे हैं, जो उनकी अपनी राशि है, और उस पर शनि की सारसती चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि 29 मार्च को कुंभ राशि में से निकलकर शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा। काल पुरुष की मीन राशि आखिरी राशि है, 12वीं राशि है और गुरु की राशि है। तो शनि का मीन राशि में जाना एक और कारण है विश्व युद्ध का, एक और कारण है नौकरियां जाने का, एक और कारण है लड़ाई झगड़े का। अब क्या होगा कि मकर राशि वालों की 29 मार्च को शनि की सारसती खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि वालों का जो है तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, और मीन राशि वालों का दूसरा शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ मेष राशि वालों का शनि की सारसती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, शनि जब जब गुरु के साथ आता है, ना तो वो उसका दोस्त है ना वो उसका दुश्मन है, वो सम है, लेकिन इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। इन दोनों का अगर आमना सामना हो जाए तो कोविड जैसी बीमारियां आती हैं। तो पेट से जुड़ी समस्या, बीमारी का आना, और एकदम से लोगों की जॉब्स का जाना, लोगों को फाइनेंशियली क्रैशेस होना, लोगों के साथ धोखा होना। जैसे आपके पास एक लिंक आया और आपने वो लिंक टैप कर दिया, आपके बैंक के सारे पैसे गायब। आपका यूट्यूब किसी ने हैक कर लिया, आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका किसी ने फेसबुक हैक कर लिया, तो हैकर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो आपके चैनल्स को भी हैक करेंगे, वो आपके बैंक अकाउंट्स को भी हैक करेंगे, लोगों के साथ धोखा बहुत होगा। चोरियों का भी एक कारक मंगल होता है, तो देश में और विश्व में बड़ी बड़ी चोरियां होती हुई। अब देखिए, चोरी ऐसे नहीं होती कि मैं आपके घर गई, ताला तोड़ा और पैसे ले लिए। अब जो होती है ना, इंटरनेट चोरी होती है। ठीक है, मैंने आपका कोई पासवर्ड ले लिया, मैंने आपके फोन से कुछ ले लिया। तो ऐसी बड़ी चोरियों के भी किस्से आपको शनि के इस परिवर्तन की वजह से दिखेंगे। और हाँ, यस, शनि का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा 12 की 12 राशियों में, जिसमें से 4 राशियां समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कुंभ राशि, सबसे खतरनाक मीन राशि, मेष राशि और मकर राशि पर से जा रहा है। तो जाता जाता शनि सब कुछ देता है, लेकिन अगर अभी मैं इस पूरे कमरे को तहस नहस कर दूं, 7.5 साल तक मैं आपके इस कमरे में रहूं, जब मैं निकलूंगी तो आप इसे 7 मिनट में तो सही नहीं कर लेंगे। अब मकर राशि पे शनि 7.5 साल तक रहा, तो उन्हें संभलते संभलते संभलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न है, जैसे अगर हम इस 2025 की बात करें तो 2025 करियर के लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई 2025 में करियर को लेकर क्या करें, धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो उस परसेप्शन से कैसा रहने वाला है? अच्छा रहे, उसके लिए सबसे पहले आपको बता देती हूँ, आप यूथ हो, युवा हो, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं दो, चुपचाप से कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो जनवरी आने से पहले एक चांदी का सिक्का, एक चांदी का चकोर, एक चांदी का कड़ा या एक चांदी की चेन लेके अपने पास रख लो। चांदी आपको ठंडा रखेगी, या चांदी की बॉटल ले लो, पानी पीते रहो, या ग्लास ले लो। क्यों? क्योंकि शनि थोड़ी कह रहा है कि तू अपनी नौकरी छोड़, या मंगल कह रहा है। लोगों को इतना गुस्सा आएगा कि बॉस ने कह दिया, हाँ भाई आधा घंटा लेट हो, भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी, ये रखी है तुम्हारी नौकरी। और गुस्से और इरिटेशन में लोग अपनी जॉब्स को खुद छोड़ कर आएंगे, मारा पीटी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, और 1-1 साल तक लोग घर बैठेंगे, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, लोग मजबूर हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड लेने में। इसीलिए मैं डराने की जगह ये कह रही हूँ, अगर बॉस पे थोड़ा गुस्सा आए या बॉस आप पर थोड़ा गुस्सा करें तो थोड़ा बर्दाश्त करिए और गुस्से को, क्योंकि नौकरी में 9 तरह के नखरे नहीं होते, नौकरी में 9 तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। मेरी ये बात ध्यान में रखना कि कोई बात नहीं, अगर जैसे मेरे पिताजी मुझे घर में डांटते हैं तो सर भी डांट रहे हैं। पिताजी से याद आया कि पिता और पुत्र के भी झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, जिसके बीच में माँ पिसेगी। तो अगर आपके हस्बैंड और आपके बेटे के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अभी इसी वक्त से अपने घर के पानी में गंगा जल मिलाना शुरू कर दीजिए, आटा गंगा जल में गूंदिए, तो चीज़ें फिर भी बहुत बेहतर होंगी। संयम संयम धीरे धीरे उपाय करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। घर के अंदर ना स्मूदिंग म्यूजिक चलाइए। अब जैसे हम बैठे, हमारे पीछे बिल्कुल ब्लू कलर की बैकग्राउंड आपको दिख रही है, ये और इरिटेशन देती है। अब सोचिए व्हाइट कलर की हो तो स्मूथ होगी, है ना? तो अपने घर में हल्के रंग रखवाइए, हल्के रंग के पर्दे, जिससे गुस्सा कम आए। और मेरा एडवाइस है, काला, नीला और लाल, इस रंग को भूल जाइए 2025 में। या अगर खुद पर इंद्रियां काबू होती हैं कि ठीक है, सामने वाला मुझे मारेगा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं चुप रहूंगा, तो भाई जो मर्जी पहनो।